कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर में। एक किसान रहता था, शिवलाल। उसकी उम्र करीब 50 साल थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक हमेशा रहती। वो जमीन से इतना जुड़ा हुआ था जैसे मिट्टी ही उसकी माँ हो। शिवलाल के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी और बारिश के भरोसे खेती होती थी। एक साल ऐसा आया जब लगातार 3 महीने बारिश नहीं हुई। जमीन सूख गई, फसल बर्बाद हो गई और कर्जदार दरवाजे पर खड़े हो गए। गांव के कई लोग शहर चले गए मजदूरी करने, लेकिन शिवलाल ने सोच लिया था, मैं इस धरती को नहीं छोड़ूंगा, यह मेरी माँ है। एक रात वो अकेला अपने खेत के बीच में बैठा था, आसमान की ओर देखता हुआ। तभी उसके हाथ में एक पुराना बीज आया, गेहूं का बीज। वो मुस्कुराया और बोला, अब तुझे जिंदा करना है बेटा, तू उगेगा तो मेरी उम्मीद भी उगेगी। अगले दिन से उसने जमीन तैयार करनी शुरू की। पानी नहीं था तो वो पास की नदी से बाल्टी से पानी लाता। दिन में 40-50 चक्कर लगाता। लोग हंसते थे, पागल हो गया है, एक बीज के लिए इतना मेहनत। समय बीतता गया। एक दिन उस बीज से नन्हा अंकुर निकला। वो देखकर शिवलाल की आंखों में आंसू आ गए, जैसे कोई बच्चा जन्मा हो। उस एक पौधे को वो ऐसे पालता जैसे माँ अपने बच्चे को पालती है। धीरे धीरे उस बीज ने पौधे से फसल का रूप लिया। फिर उसी एक पौधे से उसने नए बीज निकाले और अगली बार ज्यादा खेतों में बोया। पानी की समस्या के लिए उसने गांव के टूटे कुएं को खुद फिर से साफ किया। 3 साल बाद वो 2 बीघा जमीन अब हरियाली से भर चुकी थी। शिवलाल अब सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए फसल उगाता था। उसने बाकी किसानों को भी सिखाया कि अगर एक बीज में जान है तो किसान में तो पूरी धरती को बदलने की ताकत है। सरकार ने उसका नाम अखबार में छापा, बीज वाले बाबा, जिन्होंने उम्मीद बोई और भविष्य काटा। सीख, एक बीज चाहे छोटा हो, लेकिन अगर उसमें भरोसे का पानी, मेहनत की मिट्टी और धैर्य की धूप मिले तो वो पूरी दुनिया हरा कर सकता है।